राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्ठकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का सेशन शुरू करेंगे। सब लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? जी माता जी। ठीक है। जो फोन पे सुन रहे हैं उनको आवाज आ रही है? यस मैम, वेरी क्लियर। वेरी क्लियर, राइट, ठीक है, ओके। सो गोइंग टू स्टार्ट। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। तो हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, कौन सा स्कंद पढ़ रहे हैं, ये बताओ सबसे पहले। कौन सा स्कंद पढ़ रहे हैं हम लोग? दूसरा माता जी। दूसरा स्कंद। कौन से चैप्टर पे हैं? 14 चैप्टर। फोर्थ। हाँ, फोर्थ पे हैं, ठीक है। तो सेकेंड कैंटो फोर्थ चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सृष्टि के प्रक्रम का वर्णन है। सृष्टि के प्रक्रम का मतलब ये है कि शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा है कि ये सारी सृष्टि जो हम जगत हमें नजर आ रहा है या जो नहीं भी नजर आ रहा, बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांड है जो नजर नहीं आते हैं, वो सब भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा कैसे उनको प्रकट करते हैं, कैसे उनका पालन करते हैं, अंत में कैसे उनका संहार कर देते हैं, ये प्रश्न है। तो प्रश्न का उत्तर देने से पहले शुकदेव गोस्वामी जी मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण का मतलब ये है कि जब भी भगवत भक्त से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग इसका आंसर दूं। आपने कभी भी अगर किसी के भी लेक्चर्स भी सुने होंगे, किसी भी अच्छे संत पुरुष के लेक्चर सुने होंगे, तो वो अपने लेक्चर्स में वो ना सबको, वो अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करते। वो भगवान जो उनकी वाणी से बुलवाते हैं, जो भी बंदे से आपको प्रश्न पूछते हैं, जो व्यास गद्दी पे बैठा है, तो भगवान उनकी वाणी से जो बुलवाते हैं वही लोग बोलते हैं। तो भगवान से कृपा याचना कर रहे हैं कि भाई जो ये परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे हैं, इनका हम ठीक ठीक प्रकार से उत्तर दे पाए, आप कृपया हमें इतनी बुद्धि दीजिए, ठीक है। मंगलाचरण कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। तो हम लोग श्लोका नंबर कर रहे थे, आई थिंक 19 नंबर श्लोका पे थे। एक मिनट होल्ड कीजिए सब लोग। तो कल हम लोगों ने श्लोक किया था, कौन सा किया था, कि भगवान कैसे किन किन लोगों को पार लगा सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोक था कि भगवान किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य और अन्य लोगों को भी भगवान उनकी भक्ति करके, जो उनकी भक्ति करते हैं, उनको वो पापों से मुक्त कर देते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं। जो भगवान की शरण में जाते हैं और उनको अपने धाम में ले जाते हैं, ठीक है। तो भगवान की भक्ति के ऊपर किसी का ऐसा अधिकार नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ही भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। जो नीच कुल में, नीच जाति में उत्पन्न हुआ वो भक्ति नहीं कर सकता। या फिर किसी का जन्म ऐसे जाति में हुआ जो कि बहुत उच्च नहीं है, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति करते हैं तो उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, वो मुस्लिम थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि दी, वो नामाचार्य हैं, ठीक है। तो भगवान की भक्ति करके कोई भी शुद्ध हो सकता है। आज हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। इस श्लोक में तो पहले वाले श्लोक में क्या बताया कि भगवान की भक्ति सब लोग कर सकते हैं और सब करके मुक्त हो सकते हैं। अब आज के श्लोक में क्या बताएंगे कि भगवान सभी को फल देने वाले हैं। जो जिस भी रूप से भगवान की भक्ति करता है, जिस भी भाव से, भगवान उसको उसी के प्रकार फल देते हैं।
तो भगवान ही आपको सब कुछ देने वाला है, डिपेंड करता है हम भगवान से क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं। ये समझ आएगा जब हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, समझेंगे थोड़ा। तो श्लोका है 19 नंबर श्लोक है, वे परमात्मा है और समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हूँ। तो श्लोक को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि भगवान की भक्ति या पूजा अलग अलग तरह के लोग अलग अलग रीजन से, अलग अलग कारणों से, अलग अलग तरीके से करते हैं। अब आप सब लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? एक होते हैं कर्मी, एक होते हैं ज्ञानी, एक होते हैं योगी, एक होते हैं भक्त। कौन कौन से? कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त। अभी जो कर्मी होते हैं, कर्मी कौन होते हैं? जो वेदों में, अगर किसी ने वेद पढ़े हो या किसी ने वेद नहीं भी पढ़े, उनके लिए भी वेदों में आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के साधन बताए गए हैं कि अगर किसी के पास संतान नहीं है तो ये वाला यज्ञ संपन्न करके उसको संतान हो जाएगी। अगर किसी ने स्वर्ग जाना है तो ये वाला यज्ञ करेंगे, उससे स्वर्ग में चले जाएंगे। मतलब अलग अलग चीजों के ऊपर यज्ञ हैं, बहुत मंत्र इत्यादि दिए हुए हैं वेदों में। तो कुछ लोग वेदों के कर्म कांड विभाग में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। चलो, अगर आपको इस एग्जाम्पल से नहीं भी समझ आ रहा कि वेदों में सब इच्छाओं की पूर्ति के साधन बताए गए हैं और कुछ लोगों का उनमें बहुत ज्यादा रुचि होती है, आपको साधारण लैंग्वेज में ये तो समझ आता है ना, जिन लोगों की धन को प्राप्त करने की बहुत इच्छा होती है वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना। और हम कहते हैं किसी को अच्छा पति चाहिए तो क्या करो? 16 सोमवार के व्रत करो। ऐसा सुना है सब लोगों ने? तो अगर आप ये व्रत करेंगे, इससे आपको ये फल मिल जाएगा। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले संजय जी ने क्या शेयर किया था कि उनको किसी ने बताया कि अगर पितृ दोष से मुक्त होना है तो आपको ये उपाय करना पड़ेगा, या आपके ऊपर पितृ दोष चल रहा है। तो ऑब्वियसली तो जिसके पास गए है वो उनको पितृ दोष से मुक्त होने का उपाय भी बताएगा। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, सपोज किसी की नौकरी नहीं लग गई, तो वो ब्राह्मण के पास जाएंगे, पंडित के पास, वो उनको बोलेंगे ये उपाय कर लो, इसे उपाय करके नौकरी लग जाएगी। ऐसा तो पता है ना सबको, ये तो सबने देखा है ना जीवन में। सुना है मैम। सुना हम है लोग ना? भी शादी का पहले सोमवार का व्रत रखा था अच्छा पति मिलने के लिए। तो ये सारा कि हाँ, तो बाद में जब पति मिलता बंदा सिर पकड़ के बैठ जाता है कि इसके लिए भूखे रहे हम, है ना। तो ऐसा लगता है ना बाद में। चलो एनीवेज, पति के अच्छा सिर ही पकड़ मिला, के बैठते होंगे अच्छा ही मिला। अच्छा ही मिला, चलो बढ़िया। पत्नी के लिए भी कोई व्रत रखते होंगे, पता नहीं, ऐसा हमने सुना नहीं, पति के लिए तो व्रत सुना है। चलो एनीवेज, तो ये सारे काम क्या है? ये सब कर्म कांड है। कर्म कांड मतलब मैं ये करूं, इसके बदले में मुझे ये मिले। कर्म समझ आ गए? जैसे एक ढंग से सौदेबाजी होगी। व्यापार क्या होता है कि मैं बिजनेसमैन हूं, अगर मैंने तुम मेरी दुकान पे आए, सपोज मेरी कोई दुकान है, किसकी दुकान है? सपोज मेरी बुक शॉप है, मेरी किताबों की दुकान है, तो मैं तुम्हें एक किताब दूंगी, तुम उसके बदले में मुझे धन दोगे, ऐसा होता है ना। तो कर्मी मतलब कुछ कर्म किया, उसके बदले में अब उनको कुछ चाहिए। जो कर्म कांड करते हैं, अलग अलग उपाय, धर्म कुछ भी करते हैं तो कि उससे हमें कुछ मिल जाए, कर्मी। उसके बाद आते हैं ज्ञानी। ज्ञानी कौन होते हैं? अच्छा, जो कर्मी होते हैं वो होते हैं भुक्ति कामी। कर्मियों को क्या कहते हैं? भुक्ति कामी। भुक्ति कामी का क्या मतलब है कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, अपने डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं, इसीलिए वो कर्म कांड कर रहे हैं, क्योंकि मन में कोई ना कोई इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करना है, तो इसलिए वो भुक्ति कामी हो गए, भोगों को भोगने की इच्छा रखने वाले। तो एक तो ये कैटेगरी होगी, ठीक है, कि इंसान के मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए कुछ कुछ कोशिशें कर रहे हैं अपनी तरफ से। कोई दान दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, ये हो गए भुक्ति कामी। सेकंड कैटेगरी आती है ज्ञानियों की। अब ज्ञानी कौन होते हैं?
ज्ञानियों को कहते हैं मुक्ति कामी। ज्ञानी म से शुरू हो रहा है, मुक्ति। पहले कर्मी क्या था? भुक्ति। अब ज्ञानियों को भोग तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके मन में एक इच्छा है। कौन सी इच्छा है? कि हम मुक्त हो जाएं। इच्छा है ना ये। तो कैसे मुक्त हो गए? उनको लगता है कि हम ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाएंगे। तो वो अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने की, नॉलेज को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया, मेरे को ये जीवन क्यों दिया गया, मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है, इसके लिए वो क्या करते हैं? वो ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे शास्त्रों को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे। अब वेदों को पढ़ तो कर्मी भी रहा है, जो पहली कैटेगरी है, वेदों को पढ़ ज्ञानी भी रहा है, लेकिन कर्मी वेदों को पढ़ के अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। ज्ञानी वेदों को पढ़ के मुक्ति चाहता है, कि वे जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओ। क्लियर हुआ? ये सबको समझ आ रहा है? मैं कुछ टेक्निकल तो नहीं बोल रही? ठीक है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सिर के ऊपर से जा रहा है? ऑनलाइन वालों को नहीं लग रहा? ऑनलाइन वाले बोलते नहीं है आजकल, क्योंकि ऑनलाइन में जो एक आधा बंदा बोलता था वो फोन पे आ गए हैं, तो ऑनलाइन वालों ने बोलना ही बंद कर दिया है। नो मैम, हाँ, वी समझ कैन आ रहा है। ठीक है, चलो, ओके, समझ आ रहा है। आई सपोज कि आपको, हाँ, जूम पे करते हैं वो। एक्चुअली अंजलि जी क्या हुआ है ना, कि मेरे को जूम पर ना मेरा मीटिंग का आईडी नहीं चल रहा, कुछ टेक्निकल इशू है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं उसको ठीक कर लूँ। तो करती हूँ मैं थोड़ा टाइम के कारण नहीं कर पा रही हूँ, बट आई विल डू दैट। ठीक है? तो कर्मी हो गया, और क्या हो गया? सेकंड कैटेगरी हमारी होगी ज्ञानियों की। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं आपके योगी। अब कर्मियों को तो चाहिए भौतिक भोग, ज्ञानियों को चाहिए मुक्ति कामी, कि मेरे को चाहिए जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति। अब योगियों को क्या चाहिए? योगी होते हैं, योगियों को क्या चाहिए बताओ? किसी को पता है योगियों को क्या चाहिए? योगी योग करना चाहते हैं। अच्छा, योगी होते हैं सिद्धि कामी। योगियों को क्या कहते हैं? सिद्धि कामी। मतलब उनको भगवान से सिद्धियां चाहिए। सिद्धियां मतलब, सिद्धियां 8 तरह की होती हैं, मैंने पहले आपको बताया हुआ है। जैसे सिद्धियों में क्या होता है कि इंसान छोटे से छोटा बन सकता है। हनुमान जी जब पेड़ पर बैठे सीता मैया को संदेश पहुंचाने के लिए आए भगवान राम का, तो बहुत छोटा सा रूप धारण करके बैठे थे ना, बहुत छोटे से। अगर उनका रूप बहुत बड़ा होता तो राक्षसों को पता लग जाता ना कि सीता मैया को संदेश देने आए हैं। तो बहुत छोटा सा रूप धारण करके वो पेड़ पे बैठे। तो कैसे कर पाए? क्योंकि उनके पास सिद्धि थी। ठीक है? अच्छा, अब जब जैसे आपको याद है, अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर जमाया था, और उसके पैर को कोई हिला नहीं सका, नहीं हिला पाया ना। क्यों? क्योंकि उसमें सिद्धि थी। तो सिद्धियां कैसी होती है? जिनके पास सिद्धियां होती हैं वो अपने शरीर को जितना चाहे छोटा बना सकते हैं, जितना चाहे बड़ा बना सकते हैं। उनको, वो अपने आप को वेटलेस कर सकते हैं, भार से रहित कर सकते हैं, मतलब हवा में उड़ सकते हैं। हवा में कौन उड़ेगा? जो हल्का होएगा। तो अपने शरीर को इतना हल्का बना लेंगे कि हवा में उड़ जाएंगे। जैसे कुछ लोग पानी पर चलते हैं, कैसे चल पाते? क्योंकि उनको वो सिद्धि मिली हुई है। कुछ लोग समाधि लेते हैं, देखा है आपने, कि गड्ढे के नीचे में किसी इंसान को बिठा देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, फिर 3-4 दिन के बाद इंसान को अंदर से निकालते हैं। हम सोचते हैं वो अंदर कैसे बैठे हैं, उनके पास तो पानी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, सांस नहीं आ रही, क्योंकि इनके पास वो सिद्धि मिली हुई है। तो योगी कौन होते हैं? सिद्धि कामी। क्लियर हुआ? कर्मी, ज्ञानी और योगी। कर्मी होते हैं भुक्ति कामी, मतलब भोगों को भोगना चाहते हैं। ज्ञानी होते हैं मुक्ति कामी, उनको जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहिए। योगी होते हैं सिद्धि कामी, उनको सिद्धियां चाहिए, 8 प्रकार की सिद्धियां चाहिए। तो ये तीन। अब चौथी कैटेगरी है, वो है भक्तों की। अब भक्तों को क्या चाहिए? भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। उनको ना तो भोग चाहिए, मतलब दुनिया की अच्छा अच्छा खाना पहनना, जो कुछ भी भोग है दुनिया में, वो नहीं चाहिए। उनको जीवन मृत्यु से मुक्ति भी नहीं चाहिए। अब आप इस श्लोक को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद ये सोचना कि मैं कौन हूं।
क्या मैं योगी हूं या मैं कर्मी हूं या मैं ज्ञानी हूं या मैं भक्त हूं। तो भक्तों को ना तो कोई सिद्धि चाहिए भगवान से, इसलिए भक्ति नहीं करते, इसलिए माला का जाप नहीं करते कि भगवान कोई सिद्धि दे देंगे ना, इसलिए भी माला का जाप नहीं करेंगे कि भगवान हमें भोगों को दे, घर गाड़ी बंगला चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इसलिए भी भक्ति नहीं करते कि हमें जीवन मृत्यु के चक्कर से पार ले जाओ, इसलिए भी नहीं करते, उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि भगवान अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं फिर से धरती पर जन्म लूं तो कोई बात नहीं, मैं जन्म लूंगा। आपकी इच्छा मैं यहाँ पे 1000 बार जन्म लूं, 1000 बार जन्म लूंगा। आपकी इच्छा है मैं करोड़ बार जन्म लूं, मैं करोड़ बार जन्म लूंगा। लेकिन आप हर जन्म में भक्तों का संग देना, भक्ति देना, सेवा देना। तो भक्त क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते। भक्तों को क्या चाहिए? भगवान की प्रसन्नता, है ना। तो भक्तों को भगवान की प्रसन्नता के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। तो अगर सपोज करो आपको चाहिए गाड़ी या आपको चाहिए घर, तो घर किसे चाहिए? घर चाहिए मुझे, मुझे चाहिए ना घर। अगर मुक्ति चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है, तो ये मुक्ति किसको चाहिए? मुझे चाहिए। योगी है, सिद्धि चाहिए, तो सिद्धि किसको चाहिए? मुझे चाहिए। लेकिन भक्त क्या चाहता है? भक्त कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। भगवान मैं आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं, मैं आपकी तुष्टि के लिए सारे काम कर रहा हूं, वो अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं करता। अगर इसको और समझना चाहेंगे, देखो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहता था? क्या कारण था? क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरे सामने जो खड़े हैं वो कौन है? वो सारे हैं मेरे सगे संबंधी, मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे सगे संबंधी, रिश्तेदार सारे खड़े हैं। इनको मारूंगा तो दुख किसको लगेगा? किसको दुख लगेगा? अगर आप अर्जुन है तो आप क्या बोलेंगे? इनको मारूंगा तो किसको दुख लगेगा? मुझे, मुझे, है ना। तो मैंने किसके दुख या सुख के बारे में सोचा? अपने, है ना। लेकिन जब भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान को देने के बाद, भगवत गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन ने क्या बोला कि मुझे अपनी खुशी नहीं चाहिए, मैं अपना सुख और दुख साइड पर कर रहा हूं। मुझे ना सुख चाहिए युद्ध से कि मेरे को भाई पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा तो मैं उसको भोगूंगा, मुझे ना सुख चाहिए, ना मुझे इनको मार के दुख लगेगा, उस दुख से कुछ लेना देना है। भगवान खुश हो रहे हैं ना इस युद्ध से, ये सारा युद्ध भगवान की प्लानिंग से हुआ ना। तो भगवान की खुशी के लिए अगर मुझे अपने दादाजी के ऊपर बाण चलाना पड़ा तो मैं चला दूंगा। भगवान की खुशी के लिए अगर मेरे गुरु का मुझे वध करना पड़ा मैं कर दूंगा। किसके लिए? भगवान के लिए। तो हम भगवत गीता सुनते हैं, हम कहते हैं अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन अगर हम बहुत डीप उसको सोचेंगे ना, आप ये बताओ, अब मैं आपको रोज ये भागवतम सुना रही हूँ ना, ठीक है, तो मैं एक ढंग से टीचर की भूमिका निभा रही हूँ, है ना। मैं गुरु नहीं हूँ, लेकिन ऐसा है कि टीचर की भूमिका निभा रहे हैं, जो मैंने पढ़ा वो आपको सुना रही हूँ। कल को कोई बंदा बोले जाओ इसका सिर काट के आओ, काट पाओगे? नहीं ना। कोई बंदा बोले चलो सिर काटना छोड़ो, बोले कोई इसको मार के आओ, अब मार पाओगे मुझे? नहीं मार पाओगे ना। तो अर्जुन के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा द्रोणाचार्य के ऊपर बाण चलाना, जिसने सारी शिक्षा दी। अब मैंने सपोज आपको भगवत गीता सारी सिखाई और कल को कोई बोला, बंदा बोले इसी को जहर दे के मारो, तो आपके दिल पर क्या पत्थर रख के आप मुझे मारोगे? और मारोगे ही नहीं मार पाएंगे ना। लेकिन अर्जुन ने ये किया, उसने किया अपने दादा के ऊपर, जिसने बचपन में, देखो उनको कौन प्यार करता था? अपने पिता रहे नहीं, ताऊ जी उनके सारा दिन उनको मारने की कोशिश करते रहते थे। तो किसने प्रेम किया? भीष्म पितामह ने। दादा ने प्रेम किया ना, उसी दादा को मारना। और ऐसा नहीं कि गला काटो, एक एक अंग के ऊपर बाण मारना है। अपने दादा के ऊपर पहले उसके कंधे पे बाण मारो, फिर उसकी छाती में मारो, फिर पैरों में मारो, फिर हाथ में मारो, और ऐसा मारो कि वो अच्छा। उसके बाद भी ऊपर से देखो कि इतने बाण चलाने के बाद भी वो आपको पता हो कि बंदा मरेगा नहीं। भीष्म पितामह को कौन सा वरदान प्राप्त था? इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था ना उनकी। अगर आप उनको जितने भी बाण मारो, 100 बाण मारो, मरने वाले तो वो है नहीं ना। भीष्म पितामह मरेंगे? नहीं मरेंगे।
क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब आप चाहोगे आपकी मृत्यु होगी। तो आपको पता लगे कि अपने अपने दादा के पूरे शरीर में बाण लगा दिए, तलवारें मार दी, उसके बाद दादाजी मरने वाले नहीं है 10 दिन तक, वो तड़पेंगे उस दर्द में, तो कर पाओगे? लेकिन अर्जुन ने किया। किसकी खुशी के लिए किया बताओ? अपनी खुशी के लिए? भगवान की खुशी के लिए। हमारे जीवन में पता क्या होता है? छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, छोटी छोटी। किसी से झगड़ा हो गया, धन की कमी हो गई, किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जो हमें अच्छी नहीं लग रही, हमारा एकदम से इम्पैक्ट भक्ति के ऊपर आ जाता है। एकदम से सबसे पहले माला छूट जाएगी। सबसे पहले कोई फाइनेंशियल इशू आ जाए, सबसे पहले भक्ति को साइड में कर देंगे। किसी की सपोज घर में किसी के साथ कुछ बीमारी चल रही है, कुछ हो गया, सबसे पहले माला को साइड कर देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये इतना जरूरी काम नहीं है, जो मुसीबत सिर पे आई इसको टालो, वो ज्यादा जरूरी है, जो भी मुसीबत आपके सिर पे आई। लेकिन हमें ये नहीं पता कि मुसीबत के टाइम पे हमें और अधिक माला करनी चाहिए, और अधिक प्रेयर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने सुख और दुख के बारे में सोच रही हूँ। अगर मेरा घर में किसी से झगड़ा हुआ तो मेरे मन को दुख हुआ, तो उस दुख के कारण मैं भगवान की भक्ति छोड़ रही हूँ। ठीक है? तो अपने सुख दुख को साइड पे करो। जो भी जीवन में घटनाएं हो रही हैं वो ऐसे ही घटित होंगी, उसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। रोज सूरज उगता है, सूरज छिपता है, क्या कंट्रोल कर सकते हो कि आज मैं चाहता हूं सूरज ना निकले क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही है? नहीं ना। जिसने चीज ने होना है उसने होना ही है। तो घटनाएं जीवन में ऐसे ही चलेंगी। शारीरिक मानसिक कष्ट आते ही रहेंगे। कभी आप किसी का दिल दुखाएंगे, कोई अब आपका दिल दुखाएगा। लेकिन हमने अपने सुख और दुख के बारे में नहीं सोचना, हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी है भक्ति। क्योंकि कृष्णा खुश होते हैं जब मेरे मुख से कृष्णा का नाम निकलता है। तो अपने सुख और दुख को साइड में करके जो भक्त होते हैं वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। समझ आया? कुछ क्लियर हुआ? कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो अब मुझे बताओ इन चारों में से सबसे ऊपर की कैटेगरी कौन सी हुई? कर्मी सबसे अच्छे हैं, ज्ञानी अच्छे हैं, योगी अच्छे हैं, या भक्त अच्छे हैं? बताओ। भक्त। भक्त माता जी। समझ आई? तो अब आपको क्या बनना है? आपको कर्मी बनना है कि घर गाड़ी बंगला चाहिए? आपको सिद्धि चाहिए कि मैं पानी पे चल लूं है, या फिर आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति चाहिए? डर लग रहा है कि अगले जन्म में किसी कुछ और बन जाएंगे, किसके घर में जन्म लेंगे, पता नहीं क्या होगा, डर लग रहा है? अब डर लगता है दोबारा जन्म लेने से? लग रहा है? बताओ। नहीं लग रहा ना? क्योंकि अगर मेरे भगवान की इच्छा है कि मैं दोबारा जन्म लूं तो क्यों जन्म नहीं लेंगे? बहुत से लोगों को जो क्लास सुन रहे हैं उनके मन में डर होगा ना कि अगला जन्म हुआ, इस जन्म में भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए। होता है ना ऐसा? है ना? कि इसी जन्म में भगवान को पाना है, पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा। नहीं, ये लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्राप्ति। लेकिन अगर भगवान की इच्छा है कि आपका जन्म हो तो क्यों नहीं लेंगे जन्म? लेंगे हम जन्म। हाँ, देखो अब अंजलि जी कह रही है कि जब वो जन्म ले तब हम साथ में आए। अब देखो जो हमारे गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी, वो कौन है? वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना? अगर प्रभुपाद जी ने ये सोचा होता, प्रभुपाद जी तो मुक्त आत्मा है, वो कर्मों के बंधन के कारण थोड़ा ना दुनिया में आए थे कि पूर्व जन्म में उन्होंने कोई बुरे कर्म किए थे। जन्म क्यों मिलता है? पहले तो ये बताओ, जन्म होता क्यों है? क्योंकि हम पिछले जन्म में कुछ अच्छे बुरे काम करते हैं, कुछ अच्छे करते हैं, कुछ हाँ कर्मों के आधार पर हमारा जन्म होता है। हमने पिछले जन्म में किसी को दुख दिया था, किसी को सुख दिया था, इस जन्म में वो लोग हमसे अपना हिसाब चुकता करने के लिए आ गए हैं। ठीक है? इसलिए हमारा जन्म हुआ। तो प्रभुपाद जी जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, जो इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, या मीराबाई हुई हैं, संत तुकाराम हुए हैं, जो इतने भगवान के भक्त हुए हैं, आपको लगता है कि वो कर्मों के कारण दुनिया में जन्म लिए? नहीं, कर्मों के कारण तो नहीं ले सकते ना। अगर वो ऐसा सोचते कि मैं उसी टाइम पे आऊं जिस टाइम पे भगवान का जन्म हुआ, मैं तभी आऊं जब राम जी आए थे, मैं तभी आऊं जब कृष्ण जी आए थे, मैं तभी आऊं जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो हमारा उद्धार कैसे होता? संत क्यों दुनिया में आते हैं? हमारा उद्धार भी, क्योंकि जिस टाइम पे भगवान दुनिया में है उस टाइम पे तो वैसे ही उद्धार हो रहा है ना। देखो सुनो, जिस टाइम पे टीचर क्लास में, उस टाइम पे तो टीचर कंट्रोल कर ही लेगा ना क्लास को। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। लेकिन मॉनिटर की जरूरत कब पड़ती है?
मॉनिटर, जो क्लास मॉनिटर तो सब समझते हैं ना, क्लास का मॉनिटर कब अपनी भूमिका निभाता है? जब टीचर क्लास में नहीं होता, ठीक है ना, तो तब मॉनिटर की जरूरत पड़ती है, राइट, ठीक है। तो आपने देखा होगा सड़क पे आपके लाइट्स चल रही हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट होती है ना। रेड लाइट मतलब रुक जाओ, ग्रीन लाइट मतलब चलो, येलो लाइट मतलब वेट करो। अगर किसी दिन वो लाइट खराब हो जाए तब ट्रैफिक पुलिस वाला आके हाथ से इशारा करता है, फिर पता लगता है भी आज लाइट खराब है, आज ट्रैफिक पुलिस वाला रास्ता बताएगा, वो गाड़ियों को कंट्रोल करेगा। तो जब भगवान है तब तो भगवान ही भक्तों का। अब जब अयोध्या में भगवान थे तो अयोध्या वासियों को लेके गए कि नहीं लेके गए? साथ में बताओ, लेके गए। जब द्वारिका में भगवान थे सारे यदुवंश को लेके गए साथ में कि नहीं लेके गए? लेके गए। महाभारत के युद्ध में भगवान थे, जितने लोग वहां पे मरे, चाहे दुर्योधन की साइड से चाहे युधिष्ठिर महाराज की साइड से, सब लोग गए, भगवान के वीर गति को प्राप्त हुए कि नहीं गए ना, ऊपर अच्छे लोगों में, है ना। तो कब जरूरत पड़ती है भक्तों की? जब भगवान अपनी आंखों से दृश्य रूप में नहीं दिखते लोगों को। तो आप ये मत समझो कि जब भगवान आएंगे तभी हम जन्म लेंगे। भगवान तो हमेशा है, सिर्फ आंखों से दिख नहीं रहे, अभी भी तो है, होती नहीं अनुभूति भगवान की, है भगवान, दिख नहीं रहे हैं। तो कब जन्म लेंगे? जब भगवान की इच्छा होगी। अगर भगवान का मन कर रहा है कि मैं अगले जन्म में जन्म लेके और प्रचार करूं, किसी और का उद्धार करूं, तो हम जन्म लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी खुशी नहीं है जन्म लेने में, लेकिन भगवान तो खुश हो रहे हैं ना। तो मेरी खुशी चाहिए कि भगवान की चाहिए? बताओ, किसकी खुशी चाहिए भाई, बोलो। भगवान की माता जी। भगवान की खुशी चाहिए ना। अब भगवान की खुशी आप जन्म लो तो नहीं लोगे? बताइए। हाँ जी, लेंगे। अभी हाँ हाँ, अंजलि माता जी कुछ शेयरिंग कर रहे हैं फोन पे, फिर मैं आपको ऑनलाइन वालों को बताती हूँ। हाँ जी बताइए। हम्म हम्म हम्म। हाँ, तो अंजलि जी ने बहुत अच्छी शेयरिंग करी। अभी क्या, अभी अंजलि जी की खासियत पता है, खुद ही प्रश्न पूछेंगे, खुद ही उत्तर दे देती हैं। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि नहीं मैं मैं तब आऊंगी जब भगवान अवतार लेंगे। अभी क्या एग्जाम्पल दे रही हैं? अभी कह रही हैं कि प्रभुपाद जी जो हमारे गुरु महाराज हैं, जब वो अपने शरीर को त्यागने लगे तो उनके शिष्यों ने पूछा कि अभी क्या आप भगवान के धाम में जाएंगे? अभी क्या आपको मुक्ति चाहिए, मतलब मुक्त हो गए, मतलब क्या अभी भगवान के धाम में जाएंगे? कहते नहीं, अभी मैं किसी और जगह पे जाके प्रचार करूंगा, मतलब किसी और ब्रह्मांड के किसी और ग्रह, किसी और जगह पे जाके भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। ठीक है। तो कभी भी ना ये नहीं सोचना होता कि संसार दुखों का घर है, मुझे दुखों से छुटकारा पाना है, इसलिए मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से पार जाके धाम में जाना है। अगर भगवान की इच्छा है कि नहीं आप जाएं, और दूसरे, आपको पता है प्रभुपाद जी की जब आप बुक पढ़ेंगे वहां पे एक जगह पे लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी दुनिया में नहीं आना चाहते थे, भगवान ने बोला अच्छा जाओ आप कुछ बुक्स लेके मेरे धाम में वापस आ जाना, तो वो आए ना। तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना है, अपनी प्रसन्नता के लिए काम नहीं करना है। कुछ भी कर रहे हो तो उनको खुश करना है, खुद को खुश तो हम कर ही नहीं ना सकते। खुद को खुश कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते। एक इच्छा पूरी करो, दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी करो, तीसरी इच्छा। आज आपको आपका बेटा दुख दे रहा है, कल को बहू देगी, परसों आपको पड़ोसी दुख देखा, चौथे दिन आपको पति दुख देगा, पांचवें दिन पत्नी दुख देगी, फिर बच्चे दुख देंगे, कभी इन लॉज दुख देंगे, कभी पड़ोसी दुख देगा, और कभी आप किसी को दुख दे रहे होंगे। यही तो जीवन है, ये बदलने वाला थोड़े ना है। और कोई भी दुख नहीं देगा तो रात को आके आपको मच्छर दुख देगा। कोई भी दुख नहीं देखा तो आपको सूरज की गर्मी दुख देगी। तो होता है ना दुख। अब इतनी गर्मी है, जून जुलाई का महीना होना शुरू हो रहा है, लाइट चली गई, कट लग गया, तो दुख नहीं होगा? तो दुख तो जीवन के साथ साथ ही चलेगा। ऐसे ये दुख नहीं है, ये परिस्थितियां ये ऐसे ही आएंगी, ये चेंज होने वाली नहीं है। ऐसा थोड़ा ना कि आपने भागवतम पढ़नी शुरू कर दी हो तो आगे से आपको धूप लग रही है तो सूर्य भगवान आपको छाया कर देंगे, ऐसा थोड़ा ना है। परिस्थितियां वैसे ही रहेंगी, ठीक है, लेकिन आप चेंज होंगे, राइट। तो वे परमात्मा है और समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर है। अब लाइन का मतलब समझ आ गया कि भगवान की भक्ति सब लोग अलग अलग कारणों से करते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जितने भी, जैसे सपोज योगी ध्यानी वगैरह भी हैं, वो सबके परमेश्वर हैं। योगियों के भी, कर्मियों के भी, ज्ञानियों के भी, भक्तों के भी, सबके परमेश्वर है भगवान श्री कृष्ण।
ठीक है। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र और तपस्या है। कोई वेद पढ़े, कोई ग्रंथ पढ़े, कोई तपस्या करे तो उसका फल कौन देंगे? भगवान कृष्ण, ठीक है। वे ब्रह्मा जी, शिव जी, कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। तो यहाँ पे स्पेशली नाम दिया गया है ब्रह्मा जी, शिव जी, और देखो यहाँ पे अगर संस्कृत में पढ़ेंगे तो आता है गत, व्यलिकैरज, शंकर आदि भी। तो अज का मतलब ब्रह्मा जी, शंकर आदि भी, शंकर और आदि लिखा है। आदि का मतलब कौन है? लक्ष्मी जी, कुमार इत्यादि जो सनत कुमार हैं। तो क्यों लिखा गया है? क्योंकि इनसे 4 संप्रदायों की शुरुआत हुई है। ब्रह्मा जी से ब्रह्म संप्रदाय आया, शिव जी से रुद्र संप्रदाय, कुमारों से कुमार संप्रदाय, सनकादि ऋषि से, और लक्ष्मी जी से श्री संप्रदाय। तो ये सारे लोग जिनको भगवान ने डायरेक्टली ज्ञान दिया, वो भी किसकी पूजा करें? ब्रह्मा जी किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान कृष्ण की। शिव जी किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान कृष्ण की, कृष्ण या राम जो भी कहो। लक्ष्मी जी किसके चरण दबा रही हैं? भगवान विष्णु के। भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई भेद तो नहीं है। कुमार, जो कुमार गण है, वो किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान की। तो अगर वो लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं तो क्या हमें नहीं उसी भगवान की पूजा करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। तो कहते ऐसे भगवान जिनकी ब्रह्मा, शिव इत्यादि भी पूजा करते हैं, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। क्लियर हुआ श्लोक? बहुत अच्छी बात सीखी ना आज हमने। किसको खुश करना है? भगवान को। खुद को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि खुद तो खुश कभी हो ही नहीं सकते। हुए हो जिंदगी में आज तक कभी खुश? कोई ऐसा हफ्ता गया है कि कोई दुख ना मिला हो? हफ्ता छोड़ो, कोई ऐसा दिन गया है पूरा दिन खुश खुश खुश? अरे किसी के घर में शादी भी होती है ना, बच्चे की खुशी होती है, वो भी सारा दिन परेशान रहता है। कभी इस रिश्तेदार की शक्ल बन जाएगी, कभी उसकी, कभी वो आपसे नाराज हो जाएगा, कभी दूसरा। तो जिसके बच्चे की शादी है, क्या वो खुश रहता है? नहीं। अच्छा छोड़ो, अभी किसी के बच्चा हुआ, सपोज बेटा हुआ, किसी ने बेटा पैदा किया, तो सब लोग बड़े ढोल नगाड़े बज रहे, सब खुश हैं। लेकिन कभी आपने देखा है माता को दर्द होता है, जो उसके सिजेरियन से ऑपरेशन होते हैं, उसके जो टांके लगते हैं ना, स्टिचेस, तो उसको दर्द होता है ना। तो पुत्र को जन्म देने के बाद भी हालांकि दर्द तो है ना, तो उस दिन भी क्या माता सुखी है? नहीं ना। तो दुख तो रोज का ही काम है। उसको साथ तो अभी दोस्ती हो जानी चाहिए ना। पता है कि भी आज कुछ नया सा होने वाला है, लेकिन भगवान के भक्तों को दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको पता है कि तो लाइफ एक, अब देखो अगर आपको रोल दिया जाए, रामलीला चल रही है, आपको रोल दिया जाए रावण का और भगवान आपको मार दे, तो यार चलो ये भी छोड़ो, आप कोई नाटक खेला जा रहा है, आपको रोल दिया जाए कि आपने चोरी कर ली और राजा ने आपको फांसी पे चढ़ा दिया, तो उस नाटक को खेलते हुए क्या सच में आपको दर्द होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मैं तो नाटक कर रहा हूं ना। ये नाटक है, 2 घंटे का नाटक है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा, अपने घर गृहस्थी संभालूंगा। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो ये जो दुनिया में हमारे साथ चल रहा है, ये सिर्फ एक नाटक हो रहा है, सिर्फ एक नाटक। तो नाटक जब खत्म हो जाएगा, जब मृत्यु हो जाएगी, तब भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे, ठीक है, अगर भक्ति करेंगे तो जो नाटक चल रहा है उसके साथ फिर लगाव कैसा? उसमें कोई दुखद घटना हुई, कोई सुखद घटना हुई, तो क्या लगाव? कोई लगाव नहीं, क्योंकि सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। बहुत सुंदर श्लोका है, एक बार इस श्लोका को गाते हैं, मैं ना ग्रुप में भी भेजूंगी, आप भी कोशिश करना बार बार। बहुत सुंदर श्लोका है, ये पति शब्द आया है। श्लोका है, श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है श्रियः। श्रिय का मतलब क्या है? समस्त ऐश्वर्यों के पति। कौन है समस्त ऐश्वर्यों के पति? कौन है? भगवान श्री कृष्ण। यज्ञपति, समस्त यज्ञों के पति कौन है? भगवान कृष्ण। प्रजापति, समस्त प्रजा के पति कौन है? फोन पे एक बंदा डिस्कनेक्ट हो गया, 1 मिनट रुको। जस्ट 1 मिनट। तो इस श्लोक का पहले चलो अनुवाद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद
करते हैं। इसको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य है, यदुवंश के अंधक और वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश है, लक्ष्मी देवी के प्रति समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंत्रता, समस्त दिव्य और भौतिक लोगों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा हैं, वो मुझ पर कृपालु हो। तो श्रीयः, श्री का मतलब क्या होता है बताओ, श्री का मतलब क्या होता है? हाँ, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, ठीक। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, श्री का मतलब लक्ष्मी जी, प्रॉस्पेरिटी। हाँ, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी की देवी कौन है? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी, है ना। दिवाली पे पूजा करते हैं ना लक्ष्मी जी की, प्रोस्पेरिटी की देवी है। तो श्री मतलब अच्छा, अभी श्लोक को ना आप संस्कृत में समझने की कोशिश करो। हम लोगों को लगता है संस्कृत बड़ी मुश्किल है, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना संस्कृत या एक दो श्लोकों को समझने की कोशिश करना शुरू कर दोगे, फिर आपको मजा आएगा। फिर आप अनुवाद भी नहीं पढ़ोगे, शब्दार्थ भी नहीं पढ़ोगे, फिर सीधा आप संस्कृत से समझ लोगे। श्री यह, आप समझ गए ना, श्री मतलब लक्ष्मी जी, श्री यह पति, लक्ष्मी जी के पति कौन है बताओ? लक्ष्मी जी के पति कौन? नारायण, है ना। नारायण, तो नारायण और भगवान कृष्ण के अलग अलग है? नहीं, अलग अलग तो नहीं है ना। तो श्री पति सेम। तो लक्ष्मी जी के पति नारायण, तो भगवान कृष्ण हो गए ना इनडायरेक्टली, ठीक है। यज्ञपति, यज्ञ का मतलब क्या? यज्ञ का मतलब यज्ञ, जो भी यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया, आप नाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, आप नाम यज्ञ करते हैं ना, रोज माला फेरते हैं। तो यज्ञों के पति कौन? भगवान कृष्ण। यज्ञों के पति वही है ना। तो यज्ञ किसके खुशी के लिए जाते हैं, किए जाते हैं? भगवान की खुशी के लिए। नेक्स्ट वर्ड क्या आया? प्रजापति। प्रजापति, प्रजा का मतलब क्या होता है? आपने कभी वर्ड सुना है राजा? राजा का वजीर कौन कहते हैं ना, जैसे ऐसे। तो प्रजा, प्रजा मतलब कौन होती है? जनता, सरकार। हम बोलते हैं ना सरकार और जनता बोलते हैं ना, जनता मतलब हम लोग। तो हम सब लोग कौन है? राजा की प्रजा, प्रजा है ना। प्रजापति, तो प्रजा को पालने वाला कौन है? प्रजा मतलब हम लोगों को पालता कौन है? भगवान, ठीक है। तो भगवान हमारे प्रजापति हो गए ना, प्रजा को पालने वाला प्रजापति। धियाम पतिर, अब धी का मतलब क्या होता है ना। धियाम, धियाम का मतलब क्या होता है? धिया का मतलब होता है बुद्धि। नहीं, धिया का मतलब होता है बुद्धि संस्कृत में, ठीक है, इंटेलिजेंस। ओके, अब बुद्धि के पति कौन है? भगवान। इसको कैसे समझोगे? बुद्धि के पति भगवान कैसे हो गए? अब सब लोग भागवतम सुन रहे हो ना, सब सुन रहे हो, लेकिन क्या भागवतम सबको उतनी समझ आ रही है जितनी सब लोगों को एक जैसी भागवतम समझ आ रही है? बताओ, नहीं ना। किसी को ज्यादा समझ आ रही होगी, किसी को कम समझ आ रही होगी, किसी को याद रहती होंगी सारी बातें, कोई बंदा भूल जाता होगा। तो मैं सबकी अलग अलग से क्लास तो नहीं ले रही, क्लास तो सबकी इकट्ठी लग रही है, सुन भी सारे इकट्ठे रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है? किसी को ज्यादा समझ आता है, किसी को कम समझ आता है, ऐसा क्यों होता है बताओ? क्यों? IQ लेवल। हाँ, देखो, दो बहुत सुंदर आंसर आए, बहुत अच्छे। तो फोन पे आंसर आया है कि किसी की बुद्धि कम काम करती है, किसी की ज्यादा। ऑनलाइन वालों ने बताया आईक्यू लेवल, कि किसी की समझने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी की समझने की क्षमता कम होती है। तो ये कौन डिसाइड करता है किसको कितनी बुद्धि देनी है? कौन डिसाइड करता है? कौन इसका निश्चय करता है? कृष्णा। भगवान, हाँ, भगवान। भगवान करते हैं ना, ठीक है। किसको कितनी बुद्धि देनी है इसका निर्णय भगवान करते हैं। कैसे करते हैं? उनको पता है कि इनकी कैपेसिटी इतनी ही है ज्ञान लेने की। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को पता नहीं था कि कृष्णा ही भगवान है, ऐसा नहीं है कि बाकी जो समुदायों के लोग हैं, संप्रदायों के, उनको पता नहीं था कि कृष्णा ही भगवान है, लेकिन उन लोगों में इतनी समझ नहीं थी कि वो इस बात को समझ पाए, इसलिए उनको उतना ही ज्ञान दिया गया जितना देना चाहिए था। जैसे अभी कोई बच्चा नर्सरी क्लास में है, उसको आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटा नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसकी बुद्धि ही इतनी है, इससे ज्यादा वो समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो भगवान को पता होता है। ऐसे जो लोग ड्रिंक करते हैं, है ना, उन लोगों को, कोई बंदा होता है वो 2 बोतल भी पी लेगा, कोई बंदा होता है वो 2 बूंदे भी पिएगा, तो उसकी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। कोई खाना खाता है, हालांकि ड्रिंक की तो एग्जाम्पल ही गलत है, तो मैंने समझाने के लिए ऐसे बोल दिया। अब कोई खाना खाता है, किसी की कैपेसिटी होती है 5 रोटी खाने की, कोई 1 रोटी खाता है, तो हर एक की एक जितनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो जिसकी जितनी समझ है, भगवान उसी के अनुसार उसको बुद्धि प्रदान करते हैं कि इतना ही समझ पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमें और अच्छे से समझ आए, फिर भगवान से प्रार्थना करो,
प्रार्थना करो कि भगवान मैं और अच्छे से समझ पाऊं। इसलिए तो रोज हम कहते हैं भागवतम शुरू करने से पहले क्या कहते हैं, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। हम विद्या की देवी सरस्वती माता को नमस्कार करते हैं, व्यास देवी जी को नमस्कार करते हैं, कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हैं कि भाई हमें कुछ भागवतम समझ आ जाए। हमारी बुद्धि नहीं है, आप कृपा करेंगे तो हम समझ पाएंगे। समझ आई? अब पता लगा बुद्धि के पति क्यों है भगवान, बुद्ध कैसे हुए पता हुआ। ठीक है, धियाम का मतलब क्या हो गया, बुद्धि। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, लोकरपति। लोक का मतलब क्या, कितने लोग हैं बताओ, कितने लोग हैं, 7। 7। और किसको लोक कितने हैं, टोटल 14। अंजलि माता जी ने बताया 14। हाँ 14 ऊपर 7 नीचे नहीं, ऊपर 6 सातवीं इंक्लूडिंग पृथ्वी। अर्थ पे हाँ मैम, इंक्लूडिंग अर्थ पे। हाँ इंक्लूडिंग अर्थ 7 और नीचे भी 7, तो 14 लोक है। ठीक है, तो 14 लोकों में एक बात बताओ, जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है किसके पास भाग के जाते हैं, भगवान के पास। भगवान के पास जाते हैं ना। अब पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची और बोली कि मैं तो बहुत परेशान हूं, धरती पर राक्षसों का बोझ बढ़ गया है। तो ब्रह्मा जी किसके पास गए, भगवान के पास। देवताओं जब हार जाते हैं राक्षसों से युद्ध करते हुए, तो देवता किसके पास जाते हैं, भगवान के पास। तो सारे लोकों में, अच्छा उसी भगवान पर जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, वो तो देव ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, देवता स्वर्ग इत्यादि लोगों में है। जब पृथ्वी लोक पे लोगों की मुसीबत आती है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, किसके पास जाते हो, भगवान के पास। अब हॉस्पिटल में कोई आपका प्रियजन बीमार होता है, तो किससे प्रार्थना करते हो कि ये ठीक हो जाए, किससे किससे रिक्वेस्ट करते हो बताओ, भगवान से करते हो ना। बच्चा बीमार है घर में, किससे प्रेयर करते हो, किससे क्या बोलते हैं, हे भगवान मेरा बच्चा ठीक हो जाए। भले ही वो भगवान आप रामचंद्र जी को मानो, कृष्णा को मानो, किसी को भी मानो, लेकिन यही बोलते हो ना। या बोलते हैं हे भगवान क्या हो गया, बोलते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे नीचे के लोगों में भी, नीचे के लोग भी भगवान के ऊपर ही आश्रित है। तो सब लोगों के पति कौन है, भगवान। ठीक है, अब उसके बाद आ गया है, हो गया ना, धीयाम पति लोकपति। लोकपति पता लग गया, समस्त लोगों के पति। धरापति, धरा का मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धरा, धरती। धरती। बताओ धरा का मतलब क्या होता है, धरती। तो धरती के पति कौन है, भगवान। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि जब 14 लोक बोल दिया, तो 14 लोकों में पृथ्वी आ गई ना, तो पृथ्वी को अलग से क्यों बताया है। अगर मैं आपको बोलूं मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और साथ ही साथ में बोलूं मोदी जी उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी पंजाब के प्रधानमंत्री हैं, तो आप बोलोगे जब आपने बोल दिया कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश अलग से कहने की क्या जरूरत है, आएगा ना ये क्वेश्चन मन में। तो जब सारे लोग बोल दिया, तो धरापति अलग से क्यों बोला, धरती भी तो आएगी ना सारे लोगों में। पता है क्यों धरती बोला, धरती स्पेशली इसलिए बोला क्योंकि धरती में एक गुण है। कौन सा गुण है, कि धरती पर भगवान बार बार अवतार लेते हैं। बाकी लोगों में ऐसे अवतार नहीं लेते बार बार, यहाँ पे आके जो भगवान लीला करते हैं वो किसी और लोक में इतनी लीलाएं नहीं करते। कभी कभी प्रकट होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के पास प्रकट हो गए, वाराह रूप में आ गए, है ना, कभी कभी। लेकिन धरती पर तो नित्य लीलाएं चलती हैं। धरती पर तो भगवान कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते रहते हैं ना। तो धरती पर स्पेशली कृपा है, इसलिए धरती को अलग से बोला है। जैसे पता क्या कहते हैं, जैसे कोई स्कूल में कोई आया, बड़ा बंदा आया, इंस्पेक्शन के लिए आया, तो उसको क्या बताते हैं, ये सारी क्लास बहुत इंटेलिजेंट है। फिर एक बच्चे को खड़ा करेंगे, ये फर्स्ट आता है, ऐसा बोलते हैं ना। सारी क्लास इंटेलिजेंट है लेकिन ये बच्चा फर्स्ट आता है, ऐसा कहते हैं ना। तो सारे लोगों के पति हैं भगवान, लेकिन धरती की महानता ज्यादा है, इसलिए धरती को फिर से अलग से बताया गया है। क्लियर हुआ, 2 लाइनें क्लियर हुई, बाकी की 2 लाइनें कल करेंगे। अब इस श्लोक को ना अगर आप बिना अनुवाद के भी पढ़ोगे, अगर सिर्फ संस्कृत देखोगे ना, आपको संस्कृत से भी श्लोक समझ आ जाएगा। आप ना ये कोशिश करो रोज ना, जब मैं भी कोशिश करूंगी जब श्लोक पढ़ाऊं ना, तो सीधे संस्कृत से देख के पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब बताओ श्री का मतलब क्या, सब लोग बताओ। लक्ष्मी जी। प्रॉस्पेरिटी, हाँ लक्ष्मी। लक्ष्मी जी। यज्ञ तो पता ही है, जो यज्ञ करते हैं। प्रजापति, प्रजा कौन है, पीपल, हम पीपल, लोग। हम लोग। धिया, धियाम, धिया को क्या होती है, धिया बताओ।
कर्म। धिया बुद्धि, धिया मतलब बुद्धि, धिया क्या हाँ, होती है? बुद्धि। बुद्धि। ठीक है। लोक, हम्म, लोक कौन से लोगों की बात हो रही है? हम लोग। लोक मतलब 14, 14 लोग। 14 लोगों की। ठीक है। लोक, लोग नहीं बोल रही मैं, लोक, लोक मतलब किसकी बात हो रही है? 14 लोगों की। और धरा मतलब धरा। धरती। अब बिना, अगर सिर्फ संस्कृत में ये श्लोक लिखा होगा तो आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे? समझ यस, लोगे? काफी क्लियर हो रहा है वी माता कैन जी। अंडरस्टैंड मैम। यू कैन वी अंडरस्टैंड। कैन अब हिंदी है अंडरस्टैंड। चाहे नहीं है, पढ़ के श्लोक समझ आ रहा है ना। अब फोन वालों को इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि सामने है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब तो समझ आया। नेक्स्ट टाइम मैं श्री बोलूंगी, आप बोलोगे लक्ष्मी जी, मैं बोलूंगी धिया, माँ बोलोगे बुद्धि, बोलोगे ना? ठीक है। तो यस। ऐसे भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये श्लोका मैं आज आपको बोलना भी सिखाऊंगी, जो ऑनलाइन वाले हैं उनको। चलो, अभी किसी का प्रश्न है? आज कथा थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आज व्योम की छुट्टी है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम दिया गया। कोई किसी का प्रश्न नहीं है? चलो ठीक है जी। अच्छा, एक बात, जो लोग ग्रुप पे एडेड हैं चातुर्मास वाले ग्रुप में, आप ना चातुर्मास वाले ग्रुप में ना कुछ भी और एक्स्ट्रा मत भेजा करो। कई बार हम भगवान के दर्शन भेजते हैं, कुछ भी भेजते हैं, वो बाकी ग्रुप्स में भेजा करो, क्योंकि अगर सारे ग्रुप्स में कई बार फोटो इतनी चली जाती है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाती है। तो जो सब लोग हैं, सबके सब लोग ना बाकी ग्रुप्स में भी ऐड हैं। सिर्फ भगवान का दर्शन, जो सुबह मंगला आरती वाला है या श्रृंगार आरती वाले, सिर्फ वही भेजिए। और कोई भी इंफॉर्मेशन ना वहां पे चातुर्मास वाले ग्रुप में शेयर मत करो, रादर देन आपको लगता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को गुस्सा आता है उससे, ऐसा नहीं है। कई बार ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना होता है, फिर सब लोग भगवान कृष्ण के फोटोग्राफ्स भेजना शुरू कर देंगे ना, या पिक्स उनकी फोटो है, तो फिर वो पूरा भर जाएगा वो ग्रुप बाकी ग्रुप्स के साथ। माता जी इसीलिए ना मैं सिर्फ श्लोका में ही भेजती हूँ। श्लोका में एवरीवन इज के ग्रुप में सारे हैं। अगर आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा है, उत्साह आ रहा है अंदर से कि ये तो पक्का ही शेयर करना चाहिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो श्लोका चैंटिंग वाला एक ग्रुप है जो उसमें नहीं एडेड, मैं उसमें आपको ऐड कर देती हूँ, उसमें शेयर किया करो। ठीक है। अच्छा, प्रभा गर्ग, हु इज प्रभा गर्ग? आई डोंट नो, जिन्होंने हैंड रेस किया है। कोई क्वेश्चन है आपका? हरे कृष्ण माता जी, मैं तनु ही हूँ, मैं मायके आई हुई हूँ। अच्छा जी, हाँ हाँ जी जी, उनके फोन से कर रही थी मैं, मेरे फोन हाँ से जी, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा हाँ था। जी, बताइए। माता जी, माता जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे माला कह रहे थे शायद आप के अगले दिन कर सकते हैं, कुछ छूट जाए तो? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो। अगर आपकी आज की माला, आज आपने 16 माला करनी थी, लेकिन ड्यू टू एबीसी रीजन आपकी माला नहीं हो पाई, तो जो माला आपकी रहेगी वो आप अगले दिन कर सकते हो पूरी। ठीक है माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मैम।